नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं असूर और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर की। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाँ, हमारा जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो जापान के 4.18 ट्रिलियन डॉलर से बस थोड़ा सा आगे है। ये तो कमाल हो गया है ना। लेकिन हमारे इसके लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? बस एक चमकती हेडलाइन या कुछ और भी? चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। तो बात ये है, 25 मई 2025 को नीति आयोग के बॉस बीवीआर सुब्रमण्यम ने खबर दी कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी हो गई है। आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि हमारा जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि जापान का 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। यानी बस $1 बिलियन का फर्क है। क्या टक्कर है! और रुकिए, आईएमएफ का कहना है कि 2028 तक भारत जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, 5.58 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ये तो गजब है। 10 साल पहले हमें कमज़ोर अर्थव्यवस्था कहते थे और अब हम जापान जैसे बड़े खिलाड़ी को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन ये हुआ कैसे, और क्या ये सब इतना शानदार है जितना लगता है? थोड़ा पीछे चलते हैं। 10 साल पहले 2015 में भारत का जीडीपी था 2.1 ट्रिलियन डॉलर, आज का आधा। तो ये जादू कैसे हुआ? पहला, सरकार ने मेक इन इंडिया, जीएसटी और डिजिटल चीज़ें जैसे यूपीआई को बढ़ावा दिया। इनसे हमारी फैक्ट्रियाँ और टेक इंडस्ट्री ने जोर पकड़ा। हम अब सॉफ्टवेयर, फ़ोन, यहाँ तक कि सोलर पैनल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जवान ताकत है। हमारी भारत की आधी से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम कम की है, जो मेहनत करने को तैयार है। जापान, उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और उनकी अर्थव्यवस्था इस साल की शुरुआत में 0.7% सिकुड़ गई है, क्योंकि लोग खर्च कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी घटा। उधर भारत 6% से ज़्यादा की रफ्तार से ग्रोथ दिखा रहा है। आईएमएफ के मुताबिक दुनिया का सबसे तेज़। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है, चलो उसकी बात करते हैं। अब असली बात, हाँ, हमारा जीडीपी बढ़ा है, लेकिन हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं। जापान के पास बस 125 मिलियन। तो अब जीडीपी को प्रति व्यक्ति आय बाँटते हैं। भारत में हर इंसान को सालाना $2,878 मिलते हैं, जबकि जापान में $33,995, यानी 12 गुना का फ़र्क है। इसका मतलब जीडीपी बताता है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बताती है कि हम आम आदमी के पास कितना पैसा है। जापान में बुलेट ट्रेन, साफ-सुथरी सड़कें और वो अपने जीडीपी का 3% रिसर्च और टेक पर खर्च करते हैं। हमें अभी खराब सड़कें, बारिश में जलभराव और 1% से भी कम रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं। एक्स पर लोग चिल्ला रहे हैं कि वह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन मेरे मोहल्ले में अस्पताल या अच्छा स्कूल कहाँ? और वो गलत नहीं है। बड़ा जीडीपी मतलब ये नहीं कि सबकी ज़िंदगी सेट हो। जापान जापान की बात करें तो वो एक समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। सोनी, टोयोटा, वो वाला स्वैग। अब उनका जीडीपी हमारे बराबर है, लेकिन उनके पास कम लोग और ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो रिसर्च पर बड़ा पैसा खर्च करते हैं। रोबोट, एआई सब कमाल है। लेकिन जापान जापान की भी दिक्कतें हैं। बूढ़ी आबादी और कम एक्सपोर्ट और अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन। भारत के पास जवान लोग हैं और रिफॉर्म की ताकत है। फिर भी एक्स पर किसी ने लिखा, भारत ने जापान को जीडीपी में पीछे छोड़ा, लेकिन उनकी ज़िंदगी के लिए 50 साल और चाहिए। थोड़ा कड़वा है, लेकिन सोचने वाली बात है। जापान का लाइफ़स्टाइल अभी भी अलग लेवल का है। तो अब आगे क्या? भारत 2028 तक 5.5 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है, शायद जर्मनी को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन असली खेल बड़े नंबर की नहीं, हर भारतीय को इस तरक्की का फ़ायदा पहुँचना है। हमें बेहतर स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियाँ चाहिए। रिसर्च और टेक में पैसा लगाना होगा, क्योंकि 4.19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था सुनने में मस्त है, लेकिन अगर करोड़ों लोग अभी भी जूझ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? चलो ख़त्म करते हैं थोड़ी देसी अंदाज में। भारत का जापान को जीडीपी में पछाड़ना बड़ा फ्लेक्स है। कोई शक नहीं, लेकिन एक्स पर लोग ठीक कह रहे हैं, जीडीपी से गड्ढे नहीं भरते, ना बुलेट ट्रेन आती है। हम अभी जापान नहीं बने और ये ठीक है। हम एक जवान जोशीला देश है जो दुनिया में धमाल मचा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, ये जीडीपी वाली जीत बड़ी बात है या बस एक नंबर? कमेंट्स में बताओ। चलो गप्पे मारे। अगर ये बातें पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ।
सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ठोक दो ताकि मज़ेदार बातें मिले।